नमस्कार बच्चों, फिजिक्स बाई हेमलता चैनल में आपका स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे वृत्ताकार धारावाही कुंडली की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, या इसको इस तरह भी कहते हैं कि किसी लूप के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, चलिए अपन देखते हैं। इस प्रश्न को देखने के पहले हमें आशा करते हैं कि आपने बायो-सैवर्ट का नियम पढ़ लिया होगा। हमने बायो-सैवर्ट का जो नियम है उसका वीडियो डाल दिया है, तो आपने पढ़ा होगा। और अगर नहीं पढ़ा है तो इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक हम डाल देंगे, तो आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आज देखते हैं कि वृत्ताकार धारावाही कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। चलिए लेते हैं एक वृत्ताकार कुंडली। ये लिया अपन ने वृत्ताकार एक कुंडली। ठीक है, दिख रही कुंडली। इसका केंद्र बिंदु क्या मान लिया? O। ठीक है, इस पर इससे x दूरी पर कोई बिंदु P है, जहाँ पर हम क्या करेंगे? चुंबकीय क्षेत्र की गणना करेंगे। अगर वृत्ताकार कुंडली में किसी क्षण धारा I प्रवाहित हो रही है और इस वृत्ताकार कुंडली का जो रेडियस है वो क्या है? A। उसको हमने रेडियस क्या माना है? A। और उसके केंद्र बिंदु से x दूरी पर कोई बिंदु लिया है P, जहाँ पर हम चुंबकीय क्षेत्र की गणना करेंगे। ठीक है, अब चलो मानते हैं कि इस वृत्ताकार कुंडली में किसी क्षण बहने वाली धारा I है। ठीक है, अब इस I धारा बह रही है और इसका त्रिज्या A है। इसका केंद्र बिंदु जो है वह कागज तल, जो इसका जो तल है इस वृत्ताकार कुंडली का, कागज तल के लंबवत है। और इस वृत्ताकार कुंडली का कोई अल्पांश हम ले लेते हैं। कौन सा? A। अल्पांश की लंबाई क्या है? DL है। ठीक है, एक अल्पांश हमने A ले लिया और इधर एक अल्पांश ले लिया B। इसकी भी लंबाई क्या है? DL है। इस अल्पांश के कारण बिंदु P पर पहले चुंबकीय क्षेत्र देखेंगे। इसके बाद हम पूरे वृत्ताकार कुंडली के कारण इस P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करेंगे। चलिए एक बार अपना और देखते हैं कि कैसा होता है वृत्ताकार कुंडली। देखिए, आप बेंगल, इस चूड़ी को देखिए, आपको दिख रहा होगा बेंगल। ठीक है, तो ये वृत्ताकार कुंडली सेम इसी तरह से होती है। अब इसका अक्ष क्या, इसका केंद्र बिंदु क्या है? ये है O। जहाँ इस पेन की निब दिख रही वो क्या है? O बिंदु हो गई। ठीक है, ठीक, ये इसका क्या हो गया? ये यहाँ पर अपन क्या हो गया? ये इसका, ये देखिए अक्ष हो गया। ठीक है, इससे x दूरी पर हम बिंदु P लिए हुए हैं, दिख रहा है बिंदु P। ठीक है, इसका अल्पांश कहाँ ले लिया? कोई भी पार्ट देखिए इसमें येलो पार्ट दिख रहा है, येलो पार्ट दिख रहा है। इसी तरह से छोटे छोटे अल्पांश बने हैं। येलो बना है, ग्रीन बना है, ब्लू बना है, वाइट बना है। तो ये छोटे छोटे अल्पांश हैं। इन छोटे छोटे अल्पांशों के कारण बिंदु P पर हम चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करेंगे और उनका योग कर देंगे। तो इस पूरे वृत्ताकार कुंडली के कारण इस बिंदु पर हमको चुंबकीय क्षेत्र का मान मिल जाएगा। इस माना इस वृत्ताकार कुंडली है, जो वृत्ताकार कुंडली लाइक ये बैंगल की तरह है, इस चूड़ी की तरह है। तो इसमें किसी क्षण धारा क्या प्रवाहित हो रही? I। तो धारा प्रवाह के कारण क्या होगा? इसके अगल बगल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया है। और उस चुंबकीय क्षेत्र का हम क्या कर रहे हैं? इसके केंद्र से जाने से x दूरी पर बिंदु P लिए हैं, जहाँ पर हम चुंबकीय क्षेत्र का गणना कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, अब देखिए ये x दूरी हो गई। अब इससे अगर हम इसको ऐसे मिला दें, इस अल्पांश को बिंदु P से मिला दें और इसकी दूरी क्या मान लें? R। ठीक है, तो अल्पांश इस AP जो A के साथ बेंगल बनाएगा वो बनाएगा थीटा, और इसका मान क्या होगा? 90 डिग्री। देखिए होगा 90 डिग्री कि नहीं? देखिए ये ऐसी दूरी है, तो ये देखिए इस बेंगल से बगल से देखिए ये 90 का एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है? 90 का एंगल बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर थीटा का मान क्या है? 90 डिग्री। तो इस अल्पांश के कारण बिंदु P पर पहले चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र मानते हैं DB है। कितना है? DB है। तो इस DB का मान क्या होगा? पहले देखिए बायो-सैवर्ट के नियम से DB बराबर क्या होगा? μ0 4 पाई I क्या है? धारा, DL क्या है? अल्पांश, इंटू साइन थीटा बटे R²। इस अल्पांश से बिंदु P तक की दूरी R। ठीक है, चूँकि यहाँ पर थीटा का मान क्या होगा? 90 डिग्री होगा, अतः साइन थीटा का मान क्या, साइन 90 का मान क्या होगा? 1 होगा। अतः DB बराबर क्या होगा? μ0 4 पाई I DL साइन 90 बटे R²। साइन 90 का मान 1 होता है, इसलिए DB बराबर हो जाएगा μ0 4 पाई I DL बटे R²। ये हो गया इस अल्पांश A के कारण, A पर अल्पांश DL के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण या मैग्नीट्यूड। ठीक है,
क्योंकि चूँकि यह जो कुंडली है यह अनेक अल्पांशों से मिली है, छोटे छोटे अल्पांशों से मिली है। ठीक है, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि यह जो डी है, ये डी का क्या होगा, यहाँ पर लंबवत है तो डी। अब हम देखें अपन का राइट हैंड का जो रूल होता है, राइट हैंड का रूल देखिए ऐसा होता है कि अंगूठा अगर धारा प्रवाहित हो रही है और जो उंगलियां जो है हमारी क्या है, क्षेत्र की दिशा बता रही हैं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताए। अगर धारा की दिशा क्या हो, हमारे अंगूठे की तरफ हो, तो क्षेत्र क्या होगा, क्षेत्र की दिशा क्या होगी, हमारी उंगलियों की दिशा में होगा। अतः डीबी की दिशा क्या होगी, इस दिशा होगी। डीबी की दिशा इसमें कैसे होगी, इस दिशा में होगी। किससे, ये राइट हैंड जो होता है, दाएं हाथ का जो हाथ का नियम होता है, उसके जो पंजे का हाथ का नियम होता है उसके से। तो अगर हमारा अंगूठा क्या बता रहा है, धारा की दिशा बता रहे, तो उंगलियां क्या बताती हैं, क्षेत्र की दिशा बताती हैं। तो अगर हमारी धारा क्या है, डीएल इस कुंडली में अंगूठे की दिशा में प्रवाहित हो रही है, देखिए बह रही है, तो धारा की चुंबकीय क्षेत्र का दिशा जो होगी वह डीबी होगा। ठीक है, अब इस डीबी पर देखिए, अगर हम त्रिभुज इस फिगर में देखिए ए पी ओ को फाई मान ले, क्या मान ले, फाई मान ले। ठीक है, तो इस डीबी के दो घटकों में वियोजित होगा, यहाँ पर एक लंबवत घटक होगा और एक समांतर घटक होगा। ठीक है, एक लंबवत घटक होगा, एक समांतर घटक होगा। तो डीबी के दो घटकों में वियोजित करने पर तो यह मान फाई है। तो चूंकि इस अक्ष से जाने वाला जो ओपी है, ओपी का लंबवत क्या है, ओपी का लंबवत हमारा ओ वाई हो गया। ठीक है, ओपी के लंबवत वो वाई हो गया, और ए पी का लंबवत क्या हो गया, ए पी के लंबवत डीबी है ही है, क्योंकि धारा की दिशा है। तो दो लंबवत, अगर ये फाई बना है तो दो लंबवत रेखाओं के बीच जो कोण बनेगा वो भी फाई बनेगा। ठीक है, इसका लंबवत ये हो गया, इसका लंबवत ये हो गया, तो इनके बीच का जो कोण होगा, तो इनके लंबवत बनने वाले के बीच के भी कोण फाई ही होगा, यह प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो ये फाई हो गया। तो डीबी के दो घटक लंबवत घटक क्या होंगे, डीबी कॉस फाई और डीबी साइन फाई। ठीक है, तो इस डीबी के दो घटक हो गए, एक लंबवत घटक हो गया वाई की दिशा में। ठीक है, तो डीबी कॉस फाई, और एक्स दिशा में क्या होगा, डीबी साइन फाई हो गया। ठीक है, तो अब क्या हुआ, इस अल्पांश के कारण बिंदु पी पर जो चुंबकीय क्षेत्र हुआ वो डीबी, उसके दो घटक हो गए, डीबी कॉस फाई और डीबी साइन फाई हो गया। इसी प्रकार से हम यहाँ पर इसके नीचे का अल्पांश ले लेते हैं, क्योंकि कई अल्पांशों से मिला है, तो इस सेम घटना इधर भी होगी। ठीक है, उसके भी दो घटक होंगे, वहाँ इसके कारण जो बनेगा ये भी फाई बनेगा। ठीक है, इस अल्पांश के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा वो उसकी दिशा ये होगी, वो भी डीबी यहाँ होगा। ठीक है, उसका लंबवत घटक क्या होगा, डीबी कॉस फाई होगा, और समांतर घटक डीबी साइन फाई होगा। और डीबी साइन फाई की दिशा ऊपर वाले की भी और नीचे वाले, इस अल्पांश ए के कारण भी, अल्पांश बी के कारण भी, दोनों का जो डीबी साइन फाई है उसकी दिशा सेम दिशा में है, अतः ये आपस में जुड़ते जाएंगे। किंतु डीबी कॉस फाई जो है और यह डीबी कॉस फाई जो है, यानी बी के पर स्थित अल्पांश के जो डीबी कॉस फाई है और ए पर स्थित अल्पांश के कारण डीबी कॉस फाई, ये दोनों बराबर किंतु विपरीत दिशा में हैं, अतः ये एक दूसरे के परिणाम को क्या करेंगे, निरस्त कर देंगे। तो हमको बिंदु P पर इन अल्पांशों के कारण जो मिलने वाला मैग्नेटिक फील्ड होगा वह क्या होगा, B बराबर होगा समेशन ऑफ DB साइन फाई। ठीक है, यानी डीबी का सिर्फ हमको साइन घटक ही मिलेगा और कॉस घटक क्या हो जाएगा, छोटे छोटे अल्पांशों में सबके, जैसे यहाँ भी एक अल्पांश लेंगे तो यहाँ भी एक अल्पांश रहेगा, इसी तरह से यहाँ पर एक अल्पांश लेंगे तो यहाँ भी एक अल्पांश रहेगा। तो ये क्या होंगे, एक दूसरे के मान को लंबवत जो घटक होंगे दोनों अल्पांशों से निरस्त होते जाएंगे, किंतु समांतर घटक आपस में जुड़ते जाएंगे। तो हमको बिंदु P पर इस पूरे वृत्ताकार कुंडली के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र मिलेगा वह क्या मिलेगा, समेशन ऑफ DB साइन फाई, यानी डीबी का सिर्फ साइन घटक ही मिलेगा, जिसका योग हमको करना पड़ेगा। तो चलिए, तो यहाँ पर देखते हैं, तो B बराबर क्या हो जाएगा, डीबी का मान समीकरण 1 से रख देते हैं। तो समेशन डीबी का मान क्या है, म्यू नॉट 4 पाई आई DL बटे R² और साइन फाई। ठीक है, क्योंकि म्यू नॉट 4 पाई आई का मान तो समय में कॉमन होगा, समेशन से कोई लेना देना नहीं है, इसको बाहर निकाल लीजिए। तो म्यू नॉट आई 4 पाई R² हमने बाहर ले लिया, बचा क्या, DL समेशन DL साइन फाई।
ठीक है। समेशन डी अल्फाई का मान क्या होगा, समेशन डी एल का मान क्या होगा, वह होगा 2πa, पूरे वृत्ताकार कुंडली की परिधि, यानी इसका जो परिधि होगी उसका मान क्या होगा 2πa होगा। ए क्या है यहाँ पर, रेडियस है, त्रिज्या है, तो उसमें वृत्त का जो परिधि होती है वो 2πr होता है, रेडियस होता है, तो यहाँ आर क्या है, ए है, तो 2πa। तो आइडियल यहाँ पर क्या हो जाएगा, μ0I 4πr² इंटू 2πa। और साइन फाई का मान क्या होगा, देखिए त्रिभुज, कौन से त्रिभुज में ले लेते हो, किसी भी, चाहे APO में ले लो, चाहे BPO में ले लो। तो चलो अपने ऊपर वाला ले लेते हैं, तो APO में, ठीक है। APO में देखो तो साइन फाई बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, लंब क्या है A और कर्ण क्या है R, ठीक है। तो साइन फाई बराबर हो गया A/R से, ठीक है। चलिए अपन यहाँ पर लिख देते हैं, μ0I 4πr² इंटू 2πa, और साइन फाई की जगह हम क्या लिख दिए, A/R, ठीक है। या अपन ने लिखा μ0 4πr² 2πa² ठीक है। अब देखिए बेटा, फिर फिगर में देखते हैं अपन, थोड़ा सा फिगर में चलिए देखते हैं अपन। यहाँ पर आर बराबर क्या होगा, इसमें देखिए त्रिभुज AOP से आर बराबर क्या होगा, A² + x² होगा कि नहीं होगा, R² बराबर, या आर बराबर हो जाएगा A² + x² का अंडर रूट। यहाँ ए, क्योंकि ये राइट त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, तो इसमें क्या होगा, आधार का वर्ग इंटू लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, AOP से R² बराबर हो जाएगा A² + x², या आर बराबर हो जाएगा A² + x² का अंडर रूट, या इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं A² + x² की घात 1/2, अंडर रूट को ये भी लिख सकते हैं, यहाँ लिख दीजिए। तो μ0 4π और यहाँ पर हो जाएगा 2πa², आर की जगह हम क्या लिख देंगे, A² + x² की घात 3/2। हाँ तो बेटा μ0 4π, अच्छा आई यहाँ छूटा हुआ, आई भी होगा, तो μ0 I 2πa² 4πa² x² 3/2, क्योंकि हो गया। तो ये आ गया अपन एक फेरे के कारण, यहाँ पर कुंडली, इस वृत्ताकार कुंडली के कारण, चित्र में देखिए बेटा, इस वृत्ताकार कुंडली के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र आ गया, ठीक है। अब इस प्रकार की अगर हमें n फेरे हों, कितने फेरे, ये तो एक कुंडली के कारण है, अगर n फेरे हों तब क्या हो जाएगा, तब अपन क्या करेंगे, अगर n फेरे हों तो B बराबर क्या हो जाएगा, इसमें n का गुणा कर देंगे, क्या कर देंगे, ये भी तो एक कुंडली के एक चक्कर के कारण इतना चुंबकीय क्षेत्र है, अगर n चक्कर हों इस कुंडली में तब, n फेरे हों तब, तो क्या करेंगे, μ0 4π इंटू I 2πa² n बटे A² + x² की घात 3/2। यह आ गया हमारा किसी वृत्ताकार कुंडली के कारण उसके अक्ष पर स्थित बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण या मैग्नीट्यूड, जिसमें कितने फेरे हों, n फेरे हों, धारा कितनी बह रही हो, I। अब इसमें केस 1 लेते हैं, केस 1 क्या होगा, केस 1 में लेते हैं कि अगर वृत्ताकार, ये मान लीजिए कुंडली है हमारी, ठीक है ना, वृत्ताकार कुंडली है, और इस वृत्ताकार कुंडली में A है इसका रेडियस, x दूरी पर बिंदु P है, R त्रिज्या है। तो अगर यह बिंदु कहाँ पर स्थित हो, इसके केंद्र में स्थित हो, कहाँ स्थित हो, केंद्र में, तो x बराबर क्या हो जाएगा 0, यानी बिंदु P कहाँ पर स्थित हो, बिंदु P वृत्त के केंद्र पर स्थित हो, तब क्या होगा, x बराबर 0 हो जाएगा। तो x बराबर 0 होगा, तो इस समीकरण में देखिए, समीकरण 2 में देखिए, तो क्या हो जाएगा, μ0 4π I 2πa² इंटू n बटे A² और x की जगह हम क्या लिख देंगे, 0 की घात 3/2, या μ0 4π I 2πa² n बटे A² की घात 3/2, यानी 2 कैंसिल हो गया, तो क्यूब बचा, और इस क्यूब से भी 2 स्क्वायर कट गया तो A बचा, यानी आया μ0 4π I n, या ऐसे भी लिख सकते हैं 2πi n बटे A। ये आ गया केस 1 में, जब क्या हो, हमारा जो बिंदु हो वो कहाँ स्थित हो, केंद्र में स्थित हो, ठीक है। केस 2 ले लेते हैं अपन।
ये जब कहाँ है, हमारा बिंदु P जहाँ कहाँ स्थित है, वृत्ताकार केंद्र के केंद्र पर। ठीक है। अगर आप दूसरा केस ले लेते हैं, जब x क्या हो, केंद्र से बहुत दूर में हो, यानी क्या बहुत दूर में हो जब हो, अर्थात जैसे x इज़ ग्रेटर देन a हो, तब क्या करेंगे। दूसरा केस कब लिया, जब हमारा जो बिंदु है, बिंदु P जो है, बिंदु P वह a की तुलना में बहुत दूर स्थित हो, a की तुलना में बहुत दूर स्थित हो, मतलब क्या हो, x इज़ ग्रेटर देन a, तब a स्क्वायर की गणना हम क्या मान लेते हैं, नगण्य मान लेते हैं। ठीक है। तब क्या करेंगे, देखिए इसी फार्मूले में देखिए, इक्वेशन 2 में देखिए, म्यू नॉट 4 पाई आई 2 पाई a स्क्वायर n तो रहने देंगे, और यहाँ पर a स्क्वायर की जगह में हम क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। तब क्या हो जाएगी, x की स्क्वायर की घात 3/2, यानी 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा हमारा क्या, म्यू नॉट 4 पाई आई 2 पाई a स्क्वायर n क्या हो जाएगा, x इनका, ठीक है, तो x की घात क्यूब, ये बचेगा। ठीक है। तो ये होता है जब हमारा क्या है, जो P बिंदु है वह क्या है, इसकी a की तुलना में बहुत दूर स्थित हो, यानी a स्क्वायर की गणना हम नगण्य मान लेते हैं। ठीक है। और दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट हमने कब लिया था, जब P कहाँ हमारा स्थित हो, केंद्र पे स्थित हो, तब x को मान हम कहते हैं 0 मान लेते हैं, तब ये फार्मूला आता है। ठीक है। तो ये 2 चीज़ें हमने यहाँ पर 2 केस बताया आपको, ये बच्चों समझाने के लिए बताया है। आपको इसका स्क्रीन नोट्स बनाना है तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलिए हम आप हटा देते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ये देखिए, चलिए यहाँ पर अच्छे से लिखा हुआ है, आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। बहुत सिंपल वे में बताया है, पर इसके पहले आप बायोसर्वट का नियम ज़रूर पढ़ लें, जिससे आपको इसको समझने में आसानी होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें बच्चों, क्योंकि आपको नए वीडियो तभी मिलेंगे और इसी तरह से सरल वीडियो मिलेंगे। बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है, इसलिए सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए। धन्यवाद।